जहाँ जोड़ घटा के रास्ते रुक जाते हैं, वहीं से मल्टीप्लिकेशन के दरवाजे खुल जाते हैं। एक्स का खेल हो या ब्रैकेट का हो जाल, आज हर सवाल का होगा काम तमाम। जो आज का लेक्चर समझ गया ध्यान से, अलजेब्रा हो जाएगा उसके कंट्रोल में बड़े आराम से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साथी ऑफिशियल। मैं हूं सुशील सर, जहां पढ़ते नहीं सीखते हैं। अलजेब्रा में अभी तक हमने कांस्टेंट, वेरिएबल, इक्वेशन, एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये सब तो समझे ही थे। उसके बाद से हम लोग देखे थे कि लाइक टर्म अनलाइक टर्म क्या होता है और उनके बीच का बिल्डिंग कैसे होता है। उसके बाद से हम लोग ये भी सीख चुके हैं कि प्लस माइनस कैसे करते हैं अलजेब्रा का। आज हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है। फिर हम लोग देखेंगे कि नंबर का मल्टीप्लाई यदि वेरिएबल के साथ हो तो कैसे होगा। फिर हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ कैसे होता है। उसके बाद से हम लोग कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन के थ्रू आगे बढ़ते जाएंगे और अलजेब्रा पे जो इसका मल्टीप्लिकेशन है इस पे हम लोग पूरी तरीके से मास्टरी हासिल करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है। मल्टीप्लिकेशन का सिंपल सा मतलब होता है रिपीटेड एडिशन, यानी कि यहाँ पे देखिए x प्लस एक्स लिखा है तो इसको ऐड करेंगे तो 2x होगा, या फिर x में मल्टीप्लाई कर देते तब भी 2x होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है x प्लस एक्स तो यानी कि ये हो जाएगा 3x, या फिर x में 3 का मल्टीप्लाई कर देते तब भी ये 3x ही होता। तो सिंपल सा बात समझ में आया कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है रिपीटेड एडिशन। अलजेब्रा मल्टीप्लिकेशन में मास्टरी हासिल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि क्यों ना हम लोग लेवल बढ़ाते हुए क्वेश्चन के थ्रू ही समझे कि अलजेब्रा का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे लिखा है x में ऐड करना है x को, तो ये हो जाएगा आपका 2x। एक और नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए x प्लस एक्स यानी कि x को ऐड करना है 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3x। एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे a को ऐड करना है 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2a। एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे y को ऐड करना है 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4y। एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे b को ऐड करना है 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3b। तो एक बात अभी तक हम लोगों ने समझ लिया कि यहाँ पे जो ऐड करना है उससे अच्छा हम लोग क्या कर लें कि इसी नंबर में मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि ऐड करने से ज़्यादा फास्ट है मल्टीप्लाई करना। अब बढ़ते हैं अगले लेवल पे और सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। आप समझते हैं कि नंबर का मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ कैसे करते हैं। तो यहाँ है क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे लिखा है 3 इंटू एक्स, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई करना है x में, तो ये हो जाएगा 3x। एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 4 इंटू वाई, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई करना है y में, तो ये हो जाएगा 4y। तो एक बात तो समझ में आ गया कि जब भी ऐसा कुछ लिखा हो तो कुछ नहीं करना है, बस वेरिएबल के साथ उस नंबर को चिपका देना है। क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं और स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझते हैं कि अलजेब्रा का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो अब बात करते हैं कि वेरिएबल के साथ वेरिएबल का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे लिखा है x का मल्टीप्लाई करना है x में। तो एक बात तो हम लोगों ने समझ चुका है कि जब भी बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में होता है तो सिंपली पावर ऐड हो जाते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए पावर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और बेस सेम है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लिखा है पावर 2 है और यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा। अभी हमने समझा था कि जब भी बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होता है तो सिंपली पावर ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x पे पावर 3। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो यहाँ पावर कुछ नहीं है, तो जब भी पावर कुछ नहीं होता है तो ये होता है 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो बेस तो वही का वही रह जाएगा, लेकिन ये पावर ऐड हो जाएगा, तो पावर ऐड होके ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर, या फिर ए पे पावर 2। एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे देखिए लिखा है y इंटू वाई। तो सिंपली पावर कुछ नहीं है तो 1 होता है, यहाँ भी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी पावर कुछ नहीं है तो 1 है। और यहाँ पे देखिए तो सबका बेस सेम है क्योंकि y है और मल्टीप्लाई में है। तो ये तो अभी हम लोगों ने सीखा है और पावर एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि जब भी बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में होता है तो सिंपली पावर ऐड हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा y पे पावर 3, या फिर इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं y का क्यूब। अब यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है a पे पावर 2
इंटू ए, और जब भी पावर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए पे पावर 2 प्लस 1। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए का क्यूब। इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं ए पे पावर 3। अब बढ़ते हैं अगले लेवल पे और बात करते हैं कि टॉम का मल्टीप्लाई टॉम में कैसे करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिखा है कि 2x का मल्टीप्लाई करना है 3x में। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ये कुछ ऐसा लिखा है 2x इंटू 3x। तो एक रूल समझ लीजिए कि जब भी मल्टीप्लाई करना होगा तो सबसे पहले हम लोग साइन साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ प्लस है, और यहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ भी प्लस है। तो सबसे पहले साइन साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में तो ये हो जाएगा प्लस। और फिर अगले राउंड में मल्टीप्लाई करना है नंबर का नंबर में। तो यहाँ पे नंबर है 2 और यहाँ पे नंबर है 3। 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब अगले राउंड में मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल का वेरिएबल में। तो यहाँ पे वेरिएबल है x, यहाँ भी वेरिएबल है x, यानी कि x का मल्टीप्लाई करना है x में। तो ये तो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अभी पिछले टाइप में ही कवर करके आए हैं कि जब भी बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो ये बेसिकली हो जाएगा प्लस 6x²। तो इसको सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 6x²। अब एक और बात है, यहाँ पे प्लस लिखें या ना लिखें तब भी सही है, तो आपकी मर्जी, प्लस लिखे या फिर नहीं लिखे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x का मल्टीप्लाई करना है 5x में। तो सबसे पहले तो वही काम करना है कि साइन साइन का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ प्लस है तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो सिंपली काम ये करेंगे कि नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे नंबर में। तो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और वेरिएबल का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x²। एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 3a है और यहाँ पे है 4a, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो होगा 12, और a का मल्टीप्लाई करेंगे a में तो हो जाएगा a²। तो इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा 12a²। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 2x का मल्टीप्लाई करना है 3x में। तो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6, और वेरिएबल x है यहाँ पे, और यहाँ देखिए वेरिएबल y है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है 2x इंटू 3y। तो सबसे पहले तो साइन साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन अब देखेंगे कि नंबर क्या है। तो यहाँ पे नंबर है 2 और यहाँ पे नंबर है 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपका 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है x और यहाँ पे वेरिएबल है y। तो जब भी इस तरह का सीन बने कि अलग अलग वेरिएबल का मल्टीप्लाई करना हो तो ये कुछ ऐसे आपस में चिपक जाएगा, तो ये हो जाएगा 6xy। तो इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा 6xy। एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो वही काम, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करना है तो ये हो जाएगा आपका 10, और फिर वेरिएबल का मल्टीप्लाई इस वाले वेरिएबल में करना है। तो वेरिएबल तो अलग अलग है तो पावर ऐड करने की कोई झंझट है नहीं, तो ये हो जाएगा सिंपली AB। तो इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 10AB। तो अभी तक कुल मिला जुला के इस वाले टाइप में ये समझ में आया कि जब भी मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे साइन का, उसके बाद से मल्टीप्लाई करना है नंबर का, जो भी नंबर उसमें दिख रहा होगा, उसके बाद से मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल का। और वेरिएबल में भी हम लोग दो तरीके के कंडीशन के बारे में समझ चुके हैं। पहला कंडीशन तो ये था कि यदि वेरिएबल सेम है तो सिंपली पावर को ऐड कर देना है, और दूसरा कंडीशन ये है कि जब भी वेरिएबल डिफरेंस में अलग अलग हो तो क्या करना है कि इसको सिंपली चिपका देना है। तो आई होप कि ये वाला टाइप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप में और कुछ अलग लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। अब देखते हैं कि यदि मल्टीप्लाई में ब्रैकेट आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, 2 ब्रैकेट में x+4। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी ऐसा सीन बने तो एक आदमी जाएगा और सबसे मिल के आएगा, यानी कि ये जो 2 है सबसे पहले x से मिलेगा और फिर 4 से मिलेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, x से मिलेगा तो 2 इंटू एक्स, और यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं है तो प्लस होता है। अब साइन साइन को देखेंगे तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस और प्लस 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 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस। अब 2x से तो मिल लिया, अब फिर जब आगे आगे क्रॉस करेगा तो 4 से मिलेगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये तो हम लोग पिछले वाले टाइप में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि जब भी वेरिएबल और नंबर हो तो वेरिएबल को नंबर के साथ चिपका देना है। तो ये हो जाएगा 2x और बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो
इसका आंसर हो जाएगा आपका 2x+8। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन को और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ ऐसा लिखा है 3 ब्रैकेट में x+2। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि एक आदमी जाएगा और सबसे मिल के आएगा। तो ये सबसे पहले x से मिलेगा और उसके बाद से 2 से मिलेगा। तो इसका सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स, और यहाँ कोई भी साइन नहीं है तो प्लस है, तो अब साइन साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। अब x से तो मिल लिया तो 2 से मिलेगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x+6। एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है 4 ब्रैकेट में a+b। तो सबसे पहले 4 है, a से मिलेगा तो ये हो जाएगा 4a, फिर यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब फिर b से मिलेगा तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू बी। तो इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा 4a+4b। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और इसको देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ ऐसा लिखा है 5 ब्रैकेट में x+y+2। तो अभी हम लोगों ने सीख चुका है कि जब भी ऐसा सीन बने तो एक आदमी जाता है और सबसे मिल के आता है, यानी कि 5 पहले x से मिलेगा, फिर जो 5 है y से मिलेगा, और फिर जो 5 है ये फिर 2 से मिलेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, और बीच यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही हो जाएगा। फिर y से मिलेगा तो ये हो जाएगा 5y। अब फिर यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब फिर 5 2 से मिलेगा तो 5 इंटू 2 ये हो जाएगा 10। तो इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा 5x+5y+10। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ऐसा है -2 ब्रैकेट में x-3, यानी कि -2 का मल्टीप्लाई करना है x-3 में। तो एक रूल तो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि जब भी इस तरह का सीन बने तो एक आदमी जाएगा और सबसे मिल के आएगा, यानी कि -2 जाएगा और एक बार x से मिलेगा और एक बार 3 से मिलेगा। तो ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुछ ऐसा होगा -2 इंटू एक्स। अब क्या है तो यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस। और ये सब बातें हम लोग पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। यदि ये सब बातें क्लियर नहीं है तो वो वाला लेक्चर भी ज़रूर फॉलो करिए। अब क्या करेंगे, -2 एक्स से तो मिल लिया, अब -2 को 3 से मिलाएंगे तो यानी कि -2 इंटू हो जाएगा 3। और यहाँ पे एक और रूल ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ देखिए तो 2 साइन एक साथ आ गया, तो जब भी ऐसा सीन बने तो ब्रैकेट लगा देते हैं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये वाला तो हम लोग पिछले ही टाइप में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि जब भी नंबर के साथ वेरिएबल आता है तो इसको चिपका देते हैं। तो ये तो हो गया -2x। अब यहाँ पे देखिए तो कुछ वैसा रूल हो गया कि बाहर कैसा आदमी बैठा है, तो बाहर अच्छा आदमी बैठा है तो अंदर का सब वैसा का वैसा ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे नंबर नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा आपका -2x+6। पिछले टाइप में हम लोगों ने समझा था कि यदि इस वाले प्लेस पे नंबर आ जाए तो उसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब देखते हैं कि इस वाले प्लेस में वेरिएबल आ जाए तो उसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है x का मल्टीप्लाई करना है x+3 में। तो इसमें भी सेम वही रूल फॉलो होगा कि एक आदमी जाएगा और सबसे मिल के आएगा, तो यानी कि ये जो x है सबसे पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होकर प्लस ही हो जाएगा। अब यहाँ पे x का मल्टीप्लाई होगा 3 में। एक और बात यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि जब भी ऐसा लिखा हो x इंटू 3 या फिर ऐसा लिखा हो 3 इंटू एक्स, ये दोनों बात सेम है और दोनों का आंसर आएगा 3x। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x और x ये तो मल्टीप्लाई होके आपका हो जाएगा x², जो कि पहले ही हम लोग समझ चुके हैं, और बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और x का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x। तो इसको सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है x² + 3x। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका a का मल्टीप्लाई करना है a+b में, यानी कि a ब्रैकेट में a+b। तो इसमें भी वही रूल लगेगा कि एक आदमी जाएगा और सबसे मिल के आएगा, तो सबसे पहले a का मल्टीप्लाई होगा a में, और यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, और फिर a का मल्टीप्लाई होगा b में। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये तो अभी हम लोग ने समझ चुका है कि जब भी बेस सेम होता है
मल्टीप्लाई में होता है पावर ऐड हो जाते हैं और बेस वही का वही रह जाता है। तो ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर और बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो वेरिएबल अलग अलग है, तो हम लोगों ने सीख ही चुका है कि जब भी ऐसा हो तो वेरिएबल आपस में चिपक जाता है। तो इसको सॉल्व करने पे इसका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए नंबर भी है और वेरिएबल भी है, दोनों हैं। तो यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसा लिखा है 2x ब्रैकेट में x+2। तो जब भी ऐसा ब्रैकेट वाला आ रहा है तो हम लोग देख रहे हैं कि एक आदमी जा रहा है और सबसे मिल मिल के आ रहा है। तो सबसे पहले तो इसको मिलाते हैं, तो यानी कि 2x को मिलाते हैं x के साथ। तो 2x का मल्टीप्लाई कर दिए x में, फिर यहाँ कोई भी साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। अब फिर 2x को मिलाएंगे 2 के साथ, यानी कि 2x का मल्टीप्लाई कर दिए 2 के साथ। अब यहाँ पे देखिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो नंबर का मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि 2 का 1 में तो हो जाएगा 2, और वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और बीच में आ रहा है प्लस तो प्लस लिख देंगे। फिर यहाँ पे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4, और फिर वेरिएबल ये है एक्स, इसको ऐसे ही चिपका देना है। तो इसको सॉल्व करने पे इसका आंसर आ रहा है आपका 2x² प्लस 4x। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है y ब्रैकेट में y+5, तो इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो वही काम करना है, तो y का मल्टीप्लाई कर देंगे y में, फिर बीच यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। फिर y का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो ये तो हम लोग समझ ही चुके हैं, ये हो जाएगा y² और फिर प्लस हो जाएगा, और y का 5 में करेंगे तो हो जाएगा 5y। तो इसको सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है y² प्लस 5y। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और इसको देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ ऐसा लिखा है -6 ब्रैकेट में x+4, और ये तो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि जब भी ऐसा सीन बने तो एक आदमी जाता है और सबसे मिल के आता है। तो -6 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो हो जाएगा ऐसा। फिर यहाँ देखिए तो माइनस है और यहाँ देखेंगे तो प्लस है, तो जब भी माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस हो जाता है, और फिर x का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x², लेकिन यहाँ पे माइनस लिखा है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करने पे माइनस हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4x। तो इसको सॉल्व करने पे इसका आंसर आ रहा है आपका -x² -4x। तो आई होप कि ये टाइप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले लेवल पे। अब लेवल बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि यदि ब्रैकेट के साथ ब्रैकेट मल्टीप्लाई में आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कुछ ऐसा लिखा है x+1 फिर ब्रैकेट में x+2, इसका करना है मल्टीप्लाई। तो इसमें भी वही रूल फॉलो करना है कि एक आदमी जाएगा और सबसे मिल के आएगा, लेकिन यहाँ पे तो दो लोग हैं, x भी है 1 भी है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सबसे पहले एक को पकड़ेंगे, यानी कि x को पकड़ेंगे और इसके साथ मिला देंगे। फिर जब इसका काम हो जाएगा ख़त्म तो 1 को पकड़ेंगे और फिर इन दोनों के साथ मिला देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले x को पकड़ते हैं, तो इसको सबसे पहले x के साथ मिलाएंगे तो हो जाएगा x × x। अब फिर यहाँ पे रह गया कि साइन कौन सा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए कोई भी साइन नहीं है तो प्लस है, और यहाँ भी कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका प्लस। अब जब इसके साथ मिल लिया तब 2 के साथ मिलेगा तो हो जाएगा x × 2। अब x का काम हो गया यहाँ पे ख़त्म। अब बात है कि यहाँ पे साइन कौन सा रहेगा। तो यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा प्लस। अब 1 x के साथ मिलेगा तो हो जाएगा 1 × x। अब फिर यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा। तो यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। अब फिर 1 x के साथ तो मिल लिया, अब 2 के साथ होगा तो 1 × 2। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका x²। तो ये वाला टर्म तो हो गया x², फिर बीच में प्लस है तो प्लस राइट कर देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x, और फिर 1 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x। 1 लिखे या नहीं लिखे दोनों एक ही बात है। अब फिर यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस राइट कर देंगे, और 1 2 का मल्टीप्लाई तो जानते ही हैं। अब एक और बात हम लोग पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि फर्स्ट सिंप्लीफाई देन रिप्लाई। तो अभी आंसर आया नहीं है, यहाँ पे देखिए तो ये दोनों लाइक टर्म है, और एक बात हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब भी लाइक टर्म होता है तो उनका बिल्डिंग हो सकता है। तो ये तो x² का x² रहेगा ही। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 1
ए सॉल्व होकर हो जाएगा 3 और यहाँ पे डब्बा चिपका देना है, फिर हो जाएगा +2। तो इसका आंसर हो जाएगा x² + 3x + 2। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये है x + 2, इसका मल्टीप्लाई करना है x + 3 में। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी वही रूल, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक आदमी जाएगा और सबसे मिल के आएगा, तो x को पकड़ते हैं और इन दोनों के साथ मिलाते हैं। तो ये हो जाएगा x × x। फिर रह गया साइन कौन सा लगेगा, तो यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस है तो ये तो हो जाएगा प्लस। फिर x को पकड़ेंगे और 3 के साथ मिलाएंगे तो हो जाएगा x × 3। अब x का काम हो गया है यहाँ पे ख़त्म। अब लेंगे 2 को, तो उससे पहले साइन का ध्यान रखना है। तो अब 2 यहाँ पे प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब फिर 2 को x के साथ मिलाएंगे तो हो जाएगा 2 × x। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब फिर 2 को 3 के साथ मिला देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x², फिर ये हो जाएगा आपका 3x, फिर ये हो जाएगा आपका 2x और फिर 2 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। अब देखेंगे कि क्या इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है तो ऐड हो सकते हैं, और +6 को ऐसे ही नोट कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने पे इसका आंसर आ रहा है आपका x² + 5x + 6। एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करना है x + 3 × x - 2। तो इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो वही काम फिर से करना है, एक आदमी जाएगा और सबसे मिल के आएगा। तो सबसे पहले तो x को इसके साथ मिलाएंगे, यानी कि x को इस वाले डब्बे के साथ मिलाएंगे, फिर जो 3 है इसको इस वाले डब्बे के साथ मिलाएंगे। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x², फिर हो जाएगा -2x, फिर इसका काम तो हो गया ख़त्म। अब फिर इस 3 को x के साथ मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 3x, फिर यहाँ पे हो जाएगा -6। अब यहाँ पे देखिए तो ये दोनों लाइक टर्म है, तो जब भी लाइक टर्म होता है तो इनका बिल्डिंग हो सकता है। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² + x - 6। यहाँ पे +x इसलिए हो गया क्योंकि ये कुछ ऐसा लिखा है -2x + 3x। और ये बात हम लोग प्लस माइनस वाले लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि जब भी दो नंबरों के बीच एक बार माइनस आए तो माइनस करते हैं और सिंबल बड़े वाले का लगाते हैं। तो यहाँ पे माइनस करेंगे, यानी कि 3 डब्बे में से 2 डब्बे को घटाएंगे तो हो जाएगा x और सिंबल बड़े वाले का लगा देंगे। तो इसलिए इसका आंसर आ रहा है आपका x² + x - 6। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ ऐसा लिखा है x + 4 ब्रैकेट में x + 5, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो वही काम करना है कि एक को पकड़ना है, यानी कि इस x को पकड़ते हैं और सबके साथ मिलाते हैं, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। तो अब थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और x का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x²। अब फिर इसका काम तो हो गया ख़त्म। अब x को 5 के साथ मिलाएंगे, लेकिन उससे पहले साइन है तो प्लस प्लस होके प्लस हो जाएगा। फिर x का 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 5x। अब फिर यहाँ पे देखिए तो यहाँ है प्लस और यहाँ है प्लस, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 4 है और x है, तो 4 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो गया। फिर यहाँ प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा और 4 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब देखें क्या ये और सॉल्व हो सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए तो ये दोनों लाइक टर्म है, जब भी लाइक टर्म है तो उनका बिल्डिंग हो सकता है। तो यहाँ पे तो x² हो गया, फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो 9x हो जाएगा और फिर आगे ऐसे 20 है तो 20 राइट कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने पे इसका आंसर आ रहा है आपका x² + 9x + 20। अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और ये कुछ अलग टाइप का है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 और ये कुछ ऐसा लिखा है a + b × a + c। अब इसको सॉल्व करना है तो इसमें भी वही रूल लगेगा कि एक आदमी जाएगा और सबसे मिल के आएगा। तो सबसे पहले तो a को पकड़ेंगे और इन दोनों के साथ मिलाएंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा a × a। अब रह गया साइन, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। अब a के साथ तो मिल गया, अब c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और a c का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा a × c। अब a का काम हो गया है ख़त्म। तो अब पकड़ेंगे b को, तो यहाँ पे देखिए तो प्लस b है और यहाँ पे प्लस c है, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही होगा, लेकिन b और a का मल्टीप्लाई करेंगे तो b a हो जाएगा। अब
फिर रह गया साइन का कि यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होकर प्लस ही हो जाएगा, और बी और सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इंटू सी हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है ए स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व करने पे होगा ए इंटू सी, और फिर इसको सॉल्व करने के तो ये हो जाएगा बी ए। और ये सब हम लोग पिछले टाइप में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि जब सेम टाइप का वेरिएबल हो तो उसको कैसे डील करते हैं, और जब अलग अलग हो तो उसको कैसे डील करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी। अब देखेंगे कि क्या इसमें कोई और लाइक टर्म है जिनका बिल्डिंग कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें तो कोई ऐसा टर्म है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो ए सी है और यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे बी है, फिर यहाँ पे ए है, तो ऐसा तो कोई टर्म मिल ही नहीं रहा है। तो अब इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने पे इसका आंसर आ रहा है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। तो आई होप कि इस तरह के सारे क्वेश्चन करना आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और जब भी इस तरह का आएगा तो आप लोग बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। लेवल बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि यदि मल्टीपल ब्रैकेट आ जाए तो उसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीन तीन ब्रैकेट है। सबसे पहले तो 2 है, उसका मल्टीप्लाई करना है x+1 में, फिर उसका मल्टीप्लाई करना है x+2 में। तो हम लोग एक बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि जब भी बड़ा प्रॉब्लम आता है तो उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करते हैं और फिर उसको सॉल्व करके मर्ज कर देते हैं। तो इसमें से कोई सा भी 2 ब्रैकेट चूज करेंगे, तो अभी हम लोग ये वाला चूज करते हैं और सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो कुछ ऐसा है x+1 और फिर ब्रैकेट में x+2। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अब थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, तो हो जाएगा x² + 2x, फिर 1 को पकड़ेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +1x, फिर ये हो जाएगा 2। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² + 3x + 2। तो इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करने पे ये वाला आंसर आया। अब क्या करेंगे कि अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब इसका काम तो हो गया है ख़त्म, अब इस 2 को पकड़ेंगे। अब ये तो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि ऐसा सीन बनता है, तो एक आदमी जाता है और सबसे मिलके चला आता है, तो इसको सबसे मिलाएंगे। तो इसको मिलाएंगे तो 2 के साथ x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x², फिर 3 के साथ करेंगे तो +6x हो जाएगा, फिर यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा +4। तो इसको और सॉल्व करने पे आपका आंसर आ रहा है 2x² + 6x + 4। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2x² + 6x + 4। एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ भी वही काम करना है। सबसे पहले तो ध्यान देना है कि कोई सा भी 2 ब्रैकेट पकड़ना है और उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ भी हम लोग इसी ब्रैकेट को पकड़ रहे हैं, x+2 और दूसरा हो जाएगा x+1। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये तो हम लोग पिछले टाइप में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x को पकड़ेंगे मिलाएंगे तो हो जाएगा x², फिर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, फिर +2x और +2। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइक टर्म है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² + 3x + 2। अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने पे ये वाला आंसर आया। अब रह गया अगला वाला ये जो x बच गया। अब क्या करेंगे कि इसका इसके साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हो जाएगा आपका x3, फिर यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x। तो x ब्रैकेट में x+2 × x+1, इसको सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है x³ + 3x² + 2x। एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखें क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी वही काम करना है। बड़ा प्रॉब्लम है तो इसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर लेना है, यानी कि इसमें से कोई 2 ब्रैकेट सेलेक्ट करेंगे। तो इस बार हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं ये वाला ब्रैकेट, यानी कि x+1 और x+2, और इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो x+1 और x+2 का करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसमें भी वही काम करना है। x को पकड़ेंगे और सबसे मिलाएंगे तो हो जाएगा आपका x², फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, फिर +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x में तो x हो जाएगा, और 2 के साथ कर देंगे तो 2 हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइक टर्म है, तो हो जाएगा x² + 3x + 2। तो यानी कि ये जो पूरा प्लेस है यहाँ पे हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं इससे, और उसके बाद से हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। तो इसको करने पे पता चल रहा है कि ये कुछ अभी ऐसा दिख रहा है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस वाले ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे इन सब के साथ। तो इसमें भी वही काम करना है,
एक को पकड़ना है और सबके साथ मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना है। अब रह गया बात कि इधर से पकड़े कि इधर से, तो ये आपकी मर्जी है, एक इधर से भी पकड़ सकते हैं। तो इस बार हम लोग इसको पकड़ते हैं, एक्स स्क्वायर को पकड़ते हैं और एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। अब फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर का काम हो गया ख़त्म। अब इस 3x को पकड़ेंगे, तो 3x का मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9x। अब 3x का भी काम हो गया ख़त्म। अब इस 2 को पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2x प्लस 6। अब देखेंगे कि क्या इसको और सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे है 3x स्क्वायर और यहाँ पे है 3x स्क्वायर, यानी कि ये दोनों लाइक टर्म है। और फिर इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये भी एक लाइक टर्म है, यानी कि एक यहाँ पे बिल्डिंग हो सकता है और एक बिल्डिंग यहाँ पे हो सकता है। तो इसको तो लिख लेंगे एक्स क्यूब, क्योंकि इसके जैसा अब कोई नहीं है दुनिया में। फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 डब्बा और 3 डब्बा, तो हो जाएगा 6 डब्बा, यानी कि 6x स्क्वायर। और यहाँ पे 9 डब्बा और 2 डब्बा, तो हो जाएगा 11 डब्बा। और फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 6। तो इसको सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है आपका एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। अब इसको और सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि अब कोई भी लाइक टर्म है नहीं। अब बात करते हैं कि यदि मल्टीप्लाई फ्रैक्शन टाइप का हो तो उसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कुछ ऐसा लिखा है, x अपन वाई इंटू वाई अपन एक्स। तो इससे पहले हम लोग मल्टीप्लाई वाले लेक्चर में जब हम लोग फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई पढ़ रहे थे तो उसमें समझे थे कि जब भी कुछ मल्टीप्लाई करने की बात आए तो सबसे पहला काम तो ये कर लेना है कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर लेना है और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर लेना है, और जो कुछ भी कट रहा है उसको काट उठ के सिंप्लीफाई कर देना है। सेम कंसेप्ट हम लोग यहाँ भी यूज करेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो वही काम करेंगे, ये कुछ ऐसा लिखा है एक्स अपन वाई इंटू वाई अपन एक्स। तो काम ये करना है कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करना है, यानी कि ये हो जाएगा x इंटू वाई, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करना है, तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स। अब देखें क्या कुछ ऐसा है जो कट रहा है, तो ये देखिए तो y से y कट जाएगा, और फिर थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो x से x कट जाएगा। तो ऊपर बन गया 1 और नीचे भी बन गया 1। जब भी ऐसा हो तो इसको लिख सकते हैं 1। तो सिंपली सॉल्व करने पे इसका आंसर आ रहा है आपका 1। एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें भी वही काम करना है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कुछ ऐसा हो जाएगा, और फिर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखेंगे कि क्या कुछ ऐसा है जो कट रहा है, तो ये देखिए 3y से 3y ये तो कट गया। तो अब और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा बन गया 2x अपन 5x। और जब भी ऐसा सीन बने तो x से x भी कट गया, या फिर पावर एक्सपोनेंट वाले रूल से चले तो डिवाइड में है तो ऊपर जाके पावर माइनस में हो जाएगा, यानी कि x पे पावर हो जाएगा 1 माइनस 1, तो हो जाएगा आपका x पे पावर 0। और जब भी x पे पावर 0 होता है तो ये तो 1 ही हो जाता है, तो सिंपली ये कट गया या फिर 1 बन गया, इनका दोनों एक ही मतलब है। इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा अपन 2/5। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 2/5। एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3। तो इसमें भी वही काम करना है, सबसे पहले न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे। तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और फिर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और इसको सॉल्व करना तो हम लोग पिछले वाले टाइप में बहुत ही अच्छे तरीके से समझे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और नीचे डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसका आंसर आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें भी वही काम करेंगे, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे। तो इसको कुछ ऐसे लिख लेना है। फिर इसको सॉल्व करना तो हम लोग सीखे ही हैं कि एक आदमी जाता है और सबसे मिल के आता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस 4x, फिर नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो इसका आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी वही काम करना है, न्यूमरेटर को पकड़ेंगे और अगले न्यूमरेटर के साथ उसका कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यानी कि इसको पकड़ के x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो डिनोमिनेटर है यानी कि x प्लस 1
इसका अगले डिनोमिनेटर यानी कि x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर कुछ ऐसा आएगा। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 और डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो आई होप कि ये वाला टाइप भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब एक लास्ट ट्रिकी क्वेश्चन लेते हैं, और यदि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो ये वाले क्वेश्चन करके आपको मज़ा ज़रूर आने वाला है। तो देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो क्वेश्चन है 3 ब्रैकेट में x प्लस 1/x फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसको करना है सॉल्व। तो अभी हम लोग पिछले टाइप में देख रहे थे कि जब भी ऐसा सीन बने तो किसी भी दो ब्रैकेट को पकड़ते हैं और उनका कर देते हैं मल्टीप्लाई, फिर तीसरे के साथ कर देते हैं मर्ज। तो इसमें से हम लोग इन दोनों को पकड़ रहे हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले तो वही रूल कि एक आदमी जाएगा सबसे मिल के आएगा, तो इसको इन दोनों से मिला रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर इस अब जो x है इसके साथ मिलेगा। तो यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इंटू 1/x स्क्वायर। अब क्या काम करेंगे, तो इसका काम तो हो गया ख़त्म। अब इस 1/x को पकड़ेंगे, इन दोनों के साथ मिलाएंगे। तो यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस हो जाएगा आपका प्लस, फिर 1/x इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1/x इंटू 1/x स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए तो मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो सिंपली ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर हो जाएगा आपका 3, फिर माइनस होगा, फिर यहाँ देखिए तो ये तो अभी पढ़ क्या है कि जब भी ऐसा सीन बने फ्रैक्शन वाला तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, तो ये तो x हो जाएगा, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे है तो इसको लिख देंगे प्लस, और फिर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बना लेते हैं। तो यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे और 1 हो जाएगा, और यहाँ पे बेस सेम है मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो अभी तक यहाँ तक कर चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिए, तो यहाँ एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे 2 रूल लग सकता है। ये कुछ ऐसा है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1 होता है। जब भी पावर 1 होता है तो क्या कर सकते हैं कि पावर को माइनस कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइड में है तो ये कुछ 1 - 2 आएगा, और 1 - 2 सॉल्व करेंगे तो ये एक्स पे पावर -1 होगा। इसको चाहे तो और सॉल्व करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/x। तो इसको सॉल्व करने पे ये वाला जो ब्रैकेट है, ये वाला जो टर्म है, इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 1/x। चाहे तो पावर वाला रूल ना लगाएं, चाहे तो सिंपली ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पावर 1 है तो इस वाले x से यहाँ का एक पावर कट जाएगा, तो ये सिंपली हो जाएगा 1/x। अब इसको भी यहाँ या तो पावर वाला रूल लगा लें, पावर वाला रूल लगाएंगे तो सिंपली ये क्या हो जाएगा कि ऊपर जाके पावर 1 माइनस हो जाएगा तो x पे पावर 1 हो जाएगा। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि एक x से एक पावर कट गया तो यहाँ पे x पे पावर 1 बचेगा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, और इसको कुछ नहीं कर सकते तो इसको बस ऐसा ही लिख सकते हैं। तो अभी तक सॉल्व करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब ये जो 3 बचा है इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। तो इसका आंसर हो गया आपका 3x³ प्लस 3x माइनस 3/x माइनस 3/x³। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और जब भी इस तरह का अजीब सा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे बिना डरे हुए। इतना क्वेश्चन करने के बाद एक बात तो कंफर्म हो गया कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि ब्रैकेट को ओपन करना है, फिर जो जो टर्म है उनका कर लेना है मल्टीप्लाई, और फिर जो जो लाइक टर्म दिख रहा है उनका कर लेना है बिल्डिंग। जाते जाते एक छोटा सा क्वेश्चन, x+1 इंटू x+2 इंटू x+3, इसका मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए x² प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6, ऑप्शन बी x² प्लस 5x प्लस 6, ऑप्शन सी x² प्लस 3x, एंड ऑप्शन डी x² प्लस 6। इसका आंसर कमेंट में करिए। अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा उन पे बेस्ट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें खुद ही सॉल्व कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग शिक्षा साथी ऑफिशियल।